पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के अंदर आ गया। जहाँ आने के बाद सावन ने अपनी आंखों से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन देखी और देखने में साफ था कि ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद ही सावन की नजर एक वेट पे गई जिसके अंदर 4 फिगर मौजूद थे और उन चारों में से सबसे पहले फिगर जिया थी, जबकि उसके सामने 3 ड्रैगन किंग थे जो आज किसी भी कीमत पे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को खत्म करने के लिए आए थे। लेकिन जिया भी ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की वजह से काफी पावरफुल हो चुकी थी, इसलिए अभी के टाइम जिया उनका मुकाबला कर पा रही है। लेकिन देखने से साफ था कि जिया भी इन तीनों को ज्यादा समय तक होल्ड बैक नहीं कर पाएगी। जब सावन ये सब सोच रहा था उसी समय जुआनमू नाम के एक व्यक्ति ने सावन पे अटैक कर दिया, लेकिन सावन भी अपने किंग कॉन्ग बॉडी में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया, जिससे वो जुआनमू नाम का व्यक्ति भी शॉक हो गया। लेकिन तभी सावन ने ध्यान दिया कि नॉर्थ और वेस्ट साइड से 2 फिगर उनकी ओर आ रहे हैं और कुछ ही फ्लैशेस के अंदर वो दोनों फिगर जुआनमू के बाजू में आ गए। तभी एक फिगर ने जुआनमू को डांटते हुए कहा, इन जैसों से बात करके हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा इससे हमारा ही समय बर्बाद होगा। इसीलिए जल्दी करो और इस लड़के को जल्दी से कैप्चर कर लो, क्योंकि जल्दी तीनों ड्रैगन किंग ड्रैगन एम्परर को संभाल लेंगे। इसीलिए हमें भी अपने काम को जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती हुई तो ड्रैगन किंग हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि इन दोनों फिगर की बात की है तो ये दोनों ही फिगर दिखने में ओल्ड मैन लग रहे थे, पर भले ये दोनों फिगर काफी ओल्ड हो चुके हो, लेकिन इनके अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी बता रही थी कि दोनों ही ओल्ड मैन काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। जबकि इन दोनों एक्सपर्ट को देखते ही सावन का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो गया, क्योंकि सावन ने महसूस कर लिया कि इन दोनों की ताकत जुआनमू से भी ज्यादा है। यानी कि दोनों ही अभी आए हुए फिगर 2 स्टार डॉस के मिड लेवल के भी पीक के एक्सपर्ट थे। इससे हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये दोनों एक्सपर्ट काफी पावरफुल होंगे। लेकिन जब सावन अपने मन में ये सब सोच ही रहा था तभी ड्रैगन पैलेस के अंदर से किसी की आवाज आई, जिसने गुस्सा होते हुए तीनों एक्सपर्ट से कहा, तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन इस ड्रैगन आइलैंड तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। ये कहते ही सावन ने महसूस किया कि उसके आसपास की स्पेस फट रही है और अगली पल सावन के बाजू में 2 ओल्ड मैन उस जगह पे आ गए, जबकि उन दोनों एक्सपर्ट्स के पीछे जूली भी मौजूद था। तभी एल्डर जूली ने इन दोनों एल्डर की ओर इशारा करते हुए सावन को बताया कि ये हमारे ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर है। जबकि सुनते ही सावन ने ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर की ओर देखते हुए ग्रीट किया, जबकि देखते हुए उन दोनों एल्डर की नजर भी सावन के ऊपर आ गई। तभी एल्डर ने मुस्कुराते हुए सावन की ओर देखते हुए कहा, तुम हमारे एम्परर जिया के खास दोस्त हो, इसीलिए तुम हमारे पूरे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के खास मेहमान हो। साथ ही तुम हमारे मुश्किल घड़ी में हमारी मदद के लिए आए, इससे हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड हमेशा याद रखेगा। जिसपे सावन ने कहा, जिया मेरे एक अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं बस उसकी मदद करने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही एल्डर की चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। तभी एल्डर जूली ने सावन की ओर बढ़ते हुए उसे बताया, जिसे तुम नीले रूप में देख रहे हो वो वेस्ट ड्रैगन आइलैंड का ग्रेट एल्डर है, जिसका नाम है एल्डर झूमू। जबकि इसकी स्ट्रेंथ की बात की तो ये 2 स्टार डॉसिंग के मिड स्टेज पे है। ये कहने के बाद एल्डर जूली ने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सावन को बताया, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसने पीले रूप पहन रखा है वो साउथ ड्रैगन आइलैंड का ग्रेट एल्डर है और इसका नाम है एल्डर लीसेंग, और ये भी 2 स्टार डॉसिंग के मिड स्टेज पे है। यानी कि एल्डर लीसेंग और एल्डर जूमू की स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम ही है, और जिससे तुम्हारी अभी फाइट हुई है उसका नाम जुआनमू है। और ये तीनों ही व्यक्ति अपने अपने आइलैंड के सबसे पावरफुल कमांडर है, और ये तीनों ही कमांडर अभी के फाइट को लीड कर रहे हैं। जबकि एल्डर जूली की बातों को सुनने के बाद दूसरी तरफ सावन ने भी नोट कर दिया। साथ ही सावन के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि सावन काम हो, लेकिन इन तीनों के बारे में सुनकर अंदर ही अंदर सावन काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि 3 2 स्टार डॉसिंग किसी भी ग्रुप के पास नहीं होगा। और सावन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ड्रैगन आइलैंड के पास 3 2 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट होंगे, और तो और इन 3 2 स्टार डॉसिंग एक्सपर्ट का सामना करना किसी भी ग्रुप के लिए बिल्कुल भी आसान बात नहीं है। तभी सावन ने शौक होते हुए अपने मन में कहा, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन सच में मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ट्राइब है, और वो भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब इतना पावरफुल तब है जब ये सभी अलग अलग हैं। और ऐसे में क्या होगा जब एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन आइलैंड के चारों आइलैंड एक साथ आ जाए, तब तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उस समय इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की पावर भी गोकुलन और हुनकुलन की जैसी होगी। जब सावन ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था तब दूसरी तरफ वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एल्डर ने हंसते हुए ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के एल्डर से कहा, तुम्हारी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की कंडीशन को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम हमारा सामना कर पाओगे, इसलिए बेकार में हाथ पैर चलाना बंद करो और शांति से तुम हमारे सामने सरेंडर कर दो। इससे हम तुम्हारे एक्सपर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, नहीं तो लगातार इस फाइट से तुम्हें लॉस होता ही रहेगा। और इस बात को तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर ये फाइट जल्दी नहीं रुकी तो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की काफी ताकत खत्म हो चुकी होगी। जबकि वेस्ट ड्रैगन आइलैंड की ग्रेट एल्डर की बातों को सुनने के बाद एल्डर किंगसन काफी गुस्सा हो गए। तभी एल्डर किंगसन ने गुस्सा होते हुए वेस्ट ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट एल्डर से कहा, वो लोग तुम्हें थे जो
जो हमारे ट्राइब को सबसे पहले धोखा दिया था, और हमारे ट्राइब के नियम के हिसाब से जो भी हमें धोखा देता है उसे हम मार देते हैं। और ऐसे गद्दार लोग को मारने के लिए अगर हमें अपनी जान की बाजी लगानी भी पड़े तो हम अपनी बाजी लगाएंगे। और जहाँ तक रही बात सरेंडर करने की, तो ये तुम भूल ही जाओ, क्योंकि जीते जी हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। और इन बातों से ग्रेट आइलैंड ने साफ कर दिया था कि उनका ईस्ट ड्रैगन आइलैंड इस लड़ाई से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। जबकि दूसरी तरफ ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की ग्रेट आइलैंड की बातों को सुनने के बाद एल्डर ज़ूमो हंसने लगे। तभी एल्डर ज़ूमो ने हंसते हुए कहा, मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम लोग कब तक लड़ पाते हो, क्योंकि कुछ समय के अंदर तीनों ही ड्रैगन किंग मिलकर ड्रैगन एम्परर को खत्म कर देंगे, और तब मैं देखूंगा कि क्या तुम हमसे लड़ पाओगे। ये कहने के बाद एल्डर ज़ूमो ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, और वैसे भी हमारे लिए कुछ समय के अंदर रीइंफोर्समेंट आती ही होगी, जो एक्सपर्ट्स हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप से आने वाली है, और तब तुम लोग चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पाओगे। जबकि ये सुनते ही ईस्ट ड्रैगन आइलैंड का सेकंड एल्डर काफी गुस्सा हो गया। तभी सेकंड एल्डर ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम हमसे जीतने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे, हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब और हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब हमेशा से दुश्मन रही है। लेकिन ये तीनों ही ड्रैगन किंग इतने नीचे गिर चुके थे कि इन्होंने जाकर अपने दुश्मनों से ही हाथ मिला लिया। ये कहने के बाद सेकंड एल्डर ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं ड्रैगन एम्परर ने तुम पे कितने एहसान किए थे, पर पुराने ड्रैगन एम्परर के गायब होते ही तुमने उनके एहसान को भी गायब कर दिया। जबकि ड्रैगन एम्परर का नाम सुनते ही जुआनमो और बाकी सभी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। लेकिन कुछ ही समय के अंदर उन तीनों ने अपने एक्सप्रेशन को ठीक करते हुए कहा, पुराने एम्परर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, और अब तो हमें ये भी नहीं मालूम कि ड्रैगन एम्परर जिंदा भी होंगे या फिर मर चुके होंगे, इसलिए अब इस फालतू की बातों का कोई भी मतलब नहीं रहा। और जहाँ तक रही बात हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब की, तो एक बार जहाँ तुम्हारा ट्राइब खत्म हुआ उसके बाद हम तीनों ही ट्राइब को यूनिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम हेवनली डेमन फिनिक्स ट्राइब को भी देख लेंगे, क्योंकि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन को बटे हुए काफी समय हो चुका है, और तुम्हारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की वजह से हम चारों आइलैंड को एक नहीं कर पा रहे। जबकि सुनते ही एल्डर किंगसन ने कहा, बकवास, तुमने अभी तक जो भी कहा वो सब कुछ बकवास था, क्योंकि हमारे एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन में कभी भी किंग नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे केवल एक ही एम्परर है, और वो एम्परर वही बनता है जिसके पास हमारा रॉयल ब्लड लाइन हो, और ये रॉयल ब्लड लाइन हमारी ड्रैगन एम्परर जिया के पास है। और जहाँ तक रही तुम्हारे ड्रैगन किंग के पास, तो वो साइड ब्रांच का व्यक्ति है। और जहाँ तक रही आइलैंड को यूनिफाई करने की बात, तो मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहले तुम्हारे ड्रैगन किंग ही थे जो हमारे आइलैंड से अलग हुए हैं, और वो भी खुद की सेल्फिश के लिए। इसलिए ये बकवास करना बंद करो कि हमारा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड चारों आइलैंड को एक नहीं होने दे रहा। जबकि दूसरी तरफ पास खड़े सावन ने इन दोनों ही व्यक्ति की बातें सुनी, और उससे भी थोड़ा थोड़ा करके एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन का मामला समझ में आ रहा था। दरअसल ये सभी आइलैंड के लोग चाहते हैं कि इनका आइलैंड एक हो जाए, लेकिन सभी के अलग अलग ओपिनियन है, जिसके चलते ये फाइट हो रही है। ये सब सोचते हुए सावन के चेहरे पे स्माइल आ गई। तभी सावन ने सभी की बातों को इंटरप्ट करते हुए कहा, हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप का इंतजार करना बेकार रहेगा, क्योंकि आते वक्त मेरे रास्ते में हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट से मुलाकात हुई, जहां मैंने उन्हें प्यार से समझाया कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा, और उन्हें अच्छे से समझाकर मैंने उन्हें घर वापस भेज दिया। इसलिए तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा रीइंफोर्समेंट कभी भी नहीं आएगा। ये कहते हुए सावन सभी के सामने आ गया। वैसे सावन ने सोचा था कि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के मामले में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जिया की सिचुएशन को देखकर सावन को समझ में आ चुका था कि जिया की कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए सावन ने फैसला किया कि वो जिया की मदद करेगा। तभी सावन ने ग्रेट एल्डर्स की ओर बढ़ते हुए अपनी स्टोरिंग से कुछ फिगर्स को बाहर निकाला, और ये सभी के सभी फिगर हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप के काफी पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन अभी के टाइम सावन ने इन सभी के द्वीप को सील कर रखा था, ताकि ये सभी चाहकर भी सावन के चंगुल से ना निकल सके। जबकि सावन की बातों को सुनने के बाद और हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स को सील देखने के बाद सभी के सभी व्यक्ति चौंक गए, क्योंकि शायद ही इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हेवनली डेमन फिनिक्स टाइप इससे पहले ड्रैगन आइलैंड पहुंचेगा, उससे पहले उन्हें कोई कैप्चर कर लेगा, और इसी के चलते सभी के सभी चौंक गए। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को हाइप नहीं किया तो इस वीडियो को जरूर हाइप करें, एंड वापस से इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइक टारगेट को कंप्लीट करेंगे। सो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।